बिट्स पिलानी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ना हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे सपना रहता है। और उसमें भी अगर आप जो है सीएस डिग्री चाहते हैं तो उसके लिए तो काफी ज्यादा कंपटीशन रहती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे जो है बिटसेट में अगर आपका स्कोर कम भी रहता है, लेट्स से 210 220 के आसपास भी रहता है, तो क्या आपको जो है तब भी सीएस डिग्री मिल सकती है? तो यहाँ पे जवाब है हाँ। क्योंकि एक ऑप्शन जो कि होता है आपका ड्यूअल डिग्री का, उसके बारे में स्टूडेंट्स में उतनी ज्यादा अवेयरनेस ही नहीं है। उन्हें जो है इस डिग्री के जो है प्रोस ही इतने अच्छे से नहीं पता है। उन्हें लगता है कि ये डिग्री जो है आपकी सीएस डिग्री के बराबर ही नहीं होती है और काफी सारी गलतफहमियां यहाँ पे फैली हुई है। तो सारी चीजें जो है मैं इस वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, ताकि आपके पास ये एक सेफ ऑप्शन भी जो है हमेशा अवेलेबल रहे। अब यार अगर हम जो है सबसे पहले यहाँ पे ड्यूअल डिग्री के कट ऑफ्स पे नजर डाल ले, तो आप देख सकते हो जैसे कि पिलानी का जो है पिछले साल का यहाँ पे एमएससी बायोलॉजिकल साइंसेस में 212 गया था, केमिस्ट्री का 213। तो भाई मतलब इतने कम स्कोर पे भी जो है आपको पिलानी में यहाँ पे ड्यूअल डिग्री मिल सकती है। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो भाई 204 205 पे गोवा मिल सकता है, 204 205 पे हैदराबाद मिल सकता है, और बाकी जो अदर डिग्रीज है उनके भी जो है आपको यहाँ पे मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो सवाल आपके मन में आते होंगे कि भाई ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम क्या है, फिर ये एमएससी डिग्री इसके अंदर जो मिलती है वो क्या होती है, ड्यूअल डिग्री अलॉट कैसी की जाती है, प्रोस और कॉन्स क्या हो गए, एंड देन इसके जो है कट ऑफ इतने कम क्यों जाते हैं, क्या इसके जो है काफी सारे यहाँ पे कॉन्स है, और क्या जो है ये पाना मतलब अगर हम जो है चाहते हैं कि एक सिंगल डिग्री में अच्छी ब्रांच मिले लाइक सीएस ट्रिपल ई, तो क्या वो लाना बहुत मुश्किल है, और क्या ड्यूअलाइट्स को जो है कैंपस के प्लेसमेंट्स में उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता है। ये सारे सवाल काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में आते हैं, तो हर एक चीज जो है हम इस वीडियो में आपके लिए जो है यहाँ पे क्लियर कर देंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर जो है अभी आपके पास जितना टाइम बचा है उसमें भी आप जो है बिटसेट की प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हो, तो हमने जो है आपके लिए यहाँ पे बिटसेट क्रैश कोर्स को लॉन्च किया है, जो कि है आपका विजय बैच। तो जरूर से जो है आप इस कोर्स को यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी है। और फिलहाल इस पे जो है काफी ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वो जेईई मेंस का रिजल्ट का ही वेट कर रहे थे, उसके बाद जो है यहाँ पे कोर्स में एनरोल करना चाहते थे। तो यहाँ पे काफी लिमिटेड टाइम के लिए हमने आपके लिए जो है 1000 रुपीज का डिस्काउंट कूपन कोड भी जो है यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है, तो आप तुरंत जाके जो है कोर्स में यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको जो है वेबसाइट पे और भी मॉक टेस्ट, एलआर एंड इंग्लिश कोर्स और बाकी चीजें भी देखने को मिल जाएगी, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब चीजों को यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले भाई बात करें कि ये ड्यूअल डिग्री होती क्या है, तो यहाँ पे भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपको जो है यहाँ पे जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तो भाई 2 डिग्रीज मिलेगी। अब 2 डिग्रीज कौन कौन सी है, तो सबसे पहली डिग्री की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगी आपकी एमएससी की डिग्री, जिसमें आपके पास 5 ऑप्शंस जो है बिटसेट के स्कोर के थ्रू अवेलेबल रहते हैं। पहला है बायोलॉजिकल साइंसेस, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा इकोनॉमिक्स, चौथा है मैथमेटिक्स एंड पांचवा है फिजिक्स। और उसी के साथ साथ आपको जो है एक बीई की डिग्री मिलती है, जो कि हो जाती है आपकी केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस। और भाई अभी जो है रिसेंटली आपके यहाँ पे एक नई ब्रांच लॉन्च की गई है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। देन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारी जो है आपके कैंपसेस में अवेलेबल ब्रांचेस है, और ये दोनों डिग्री आपको जो है आपके ग्रेजुएशन पे मिलती है। अब अगर हम जो है इन डिग्रीज के बारे में थोड़ा डिटेल में जाने, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई आपकी एमएससी डिग्री की। देखो बेसिकली एमएससी डिग्री क्या है, आपका एक इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम है जिसके अंदर ना यार बीएससी नहीं होता है। क्योंकि अगर आप जो है यहाँ पे अदर कॉलेजेस में देखोगे भाई पहले बीएससी होता है, फिर उसके बाद आपका एमएससी होता है। तो ये वो वाला एमएससी नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। भाई ये एक स्पेशल टाइप की एमएससी डिग्री है जो कि आपको यहाँ पे बिट्स पिलानी में ही देखने को मिलेंगे, जहां पे आपके एमएससी के कोर्सेज भी चल रहे होते हैं, साथ ही साथ आपकी जो है बीई के भी कोर्सेज चल रहे होते हैं। ठीक है ना, तो दोनों ही जो है आपको यहाँ पे डिग्रीज मिलती है। तो इस डिग्री के थ्रू मतलब एक चीज ये रहती है आपके पास कि भाई जब आप जो है किसी तरीके से यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर सीट पा लेते हो, तो हार्ड वर्क के थ्रू जो है आपको यहाँ पे एक और सिंगल डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो है इसमें आपके साइंस स्ट्रीम और साथ ही साथ जो है आपके इंजीनियरिंग स्ट्रीम दोनों के ही कोर कोर्सेज हमें जो है देखने को मिलते हैं। और जब आपके 5 साल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब आप एमएससी और बी दोनों डिग्री लेते हो तो ये आपका टोटल 5 साल का प्रोग्राम बन जाता है। इसके बाद आप चाहे साइंस में जाना चाहो या फिर इंजीनियरिंग साइड में, तो आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे जा सकते हो। और देखो ड्यूअल डिग्री अगर हम सोचे कि भाई अलॉट की कैसे की जाती है, तो बेसिकली दो चीजों पे जो है आपका यहाँ पे ड्यूअल डिग्रीज डिपेंड करती है। सबसे पहले भाई बिटसेट स्कोर, और दूसरा आपके जो है फील्ड प्रेफरेंसेस क्या है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको जो है आपकी एमएससी डिग्री मिलती है। तो सबसे पहले तो भाई बिटसेट में आपका जो है कुछ स्कोर आया, लेट्स से जितना भी आपका बना 210 के आसपास जो है आपका स्कोर बना, तो यहाँ पे हो सकता है आपको बायोलॉजिकल साइंसेस मिल जाए या फिर जो है आपको यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री मिल जाए।
ठीक है, कोई एक कैंपस में आपको जो है ये ब्रांच मिल गई और उसमें जो है मान लो आपने यहाँ पे फील्ड प्रेफरेंसेस अपने जो भरे होंगे ना कि भाई मुझे शायद जो है बायोलॉजिकल साइंसेस पिलानी का चाहिए था, बायोलॉजिकल साइंसेस मुझे यहाँ पे जो है गोवा का चाहिए था, तो उसके हिसाब से आपके स्कोर के बेसिस पे लास्ट में जो है इटरेशन में जो भी आपको ब्रांच अलॉट की थी वो मिली। तो ये हो गई दो चीजें है ना, बिटसेट स्कोर और आपके फील्ड प्रेफरेंसेस। यहाँ पे सबसे पहले एमएससी डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है बी की डिग्री मिलेगी। बी की डिग्री कब मिलेगी, फर्स्ट ईयर के सीजीपीए के बेसिस पे। तो फर्स्ट ईयर में आपका जितना भी सीजीपीए रहा उसके बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे बी डिग्री जो है अलॉट की जाती है। इसमें भी फिर प्रेफरेंसेस फिल कराए जाते हैं कि कौन सी ब्रांच को पहले रखना चाहते हो। लेट से आपका सीजीपीए 7.5 और आपने जो है सीएस टॉप पे प्लेस किया था। अब हो सकता है सीएस के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन थी तो वो शायद ना मिले। उसके नीचे अगर आप जो है ईसी ट्रिपल ई ये जैसे भी उनके कट ऑफ रहेंगे वो ब्रांच जो है आपको यहाँ पे अलॉट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें प्रोज और कॉन्स की, तो सबसे पहले भाई कुछ प्रोज जान लेते हैं ड्यूअल डिग्री के। पहली बात तो आपको जो है यहाँ पे अपनी डिजायर्ड ब्रांच मिल सकती है, क्योंकि देखो ड्यूअल डिग्री से आपको उतना ज्यादा मतलब नहीं है। आपका सपना ये था कि भाई आपको जो है एक अच्छी बी डिग्री मिल जाए, आपको शायद जो है सीएस चाहिए थी या फिर जो है आपको यहाँ पे ट्रिपल ई चाहिए थी या फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग चाहिए थी या फिर ईएनआई चाहिए थी, ये ब्रांच चाहिए थी। पर आपका बिटसेट का स्कोर जो है कम आया था, आपको पता था कि वो ब्रांच आपको शायद यहाँ पे मिल ही नहीं सकती, तो आपने क्या करा, आपने ड्यूअल डिग्री उठा ली। फर्स्ट ईयर में जो है अच्छे खासे यहाँ पे एफर्ट्स डाले, तब जाके आपको जो है सीएस मिल गई या फिर हो सकता है अगर थोड़ी कम भी रह गई तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे सर्किटल ब्रांच मिल गई, जो कि आपके बिटसेट के स्कोर के बेसिस पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। दूसरा अगर हम यहाँ पे प्रो देखें तो भाई फर्स्ट ईयर में जो है आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमने ये ब्रांच तो चूज करके आ गए अपने बिटसेट के स्कोर के बेसिस पे, पर हमें सही में उतना इंटरेस्ट नहीं था, है ना। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है। पर फिर यही है कि अब आपको जो है चारों साल बिताने हैं वहां पे उसी ब्रांच के साथ। लेकिन भाई ड्यूअल डिग्री में अच्छी चीज ये है कि आप अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा सा बात करोगे कि हर एक जो है ब्रांच का यहाँ पे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जानोगे। जैसे भाई कोर ब्रांच का कितने ज्यादा जो है यहाँ पे स्कोप है कंट्री में, या फिर जो है रिसर्च में जाना है उस सब में क्या क्या चीजें जो है आप देख सकते हो। तो अगर ये सारी चीजें डिस्कस करोगे तो आपके पास थोड़ा सा और जो है अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुल जाते हैं। तो इसलिए जो है ये चीज भी बहुत अच्छी है आपके ड्यूअल डिग्री से रिलेटेड। देन तीसरी चीज ये है कि जैसे कि भाई अगर आप जो है एमएससी इकोनॉमिक्स की बात करो, तो इसमें जो है ना काफी सारे आपके मार्केटिंग या फिर फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज भी जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो आप अगर मान लो जो है फ्यूचर में एमबीए करना चाहते हो तो उसके लिए पहले से ही आपका बेस तैयार रहेगा। बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले आपको ज्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप वो कोर्सेज में जो है चीजें पढ़ चुके होंगे। तो ये आपके लिए जो है बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। एमएससी मैथ्स की बात करें तो इसमें जो है आप एल्गोरिदम्स पढ़ते हो जो कि आपको एडवांस प्रोग्रामिंग में काम आते हैं। तो यहाँ पे भाई एमएससी मैथ्स प्लस सीएस का जो है बहुत ही डेडली कॉम्बो माना जाता है तीनों ही कैंपसेस में। या फिर कहो भाई एमएससी इको प्लस सीएस, ये भी जो है काफी शानदार यहाँ पे कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो इसलिए जो है ना ड्यूअल डिग्री से आपको फायदा ही यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है। अगले अगर हम जो है यहाँ पे बेनिफिट की बात करें तो आपको जो है एक एक्स्ट्रा साल मिल जाता है, जहां पे आप जो है और थोड़ी सी यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप जो है मान लीजिए यहाँ पे रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना, तो उसमें जो है आप अपना थोड़ा सा यहाँ पे और कैंपस में टाइम बिता सकते हो। तो ये एक जो है छोटा सा और आपके लिए यहाँ पे फायदा हो जाता है। अब अगर हम जो है सिंपली यहाँ पे कॉन्स के बारे में जानने की कोशिश करें, तो पहला कॉन जो कि हमें यहाँ पे दिखता है कि भाई फीस जो है आपकी थोड़ी सी यहाँ पे हायर साइड पे रहेंगी। क्योंकि देखो भाई आप एक साल ज्यादा पढ़ रहे हो तो उसकी एक्स्ट्रा फीस आपको देनी पड़ेगी, प्लस ड्यूअल डिग्री के कुछ ना कुछ एक्सेप्टेंस फीस रहती है फर्स्ट ईयर के बाद। तो ये थोड़ा सा जो है फीस की चीज हो जाती है। लेकिन देखिए मैं वही कह रहा हूँ, आपको दो डिग्री यहाँ पे मिल रही है, और सबसे बड़ी चीज भाई जो आपको सिंगल डिग्री पहले नहीं मिल रही थी वो अब जो है ड्यूअल डिग्री के थ्रू मिल सकती है। तो ये एक जो हमें प्रो है वो कहीं ना कहीं कॉन से थोड़ा सा हेवियर साइड पे हो जाता है। देन अगले अगर हम यहाँ पे कॉन की बात करें तो आपका जो है कई स्टूडेंट्स को ये चीज लगती है कि शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। देखिए बात सही भी है ना, थोड़ा सा जो है हेक्टिक हमें देखने को मिलता है, लेकिन 80 टू 85% स्टूडेंट्स आराम से मैनेज करते हैं। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि भाई ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं। बिट्स में मतलब लाइफ इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना, एक तो भाई आपका जो है यहाँ पे जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है, तो वो चीज जो है आपके लिए वैसे ही फायदेमंद रहता है। ठीक है, कोई जो है स्टार्टअप में यहाँ पे इंटरेस्टेड है, खुद का कोई स्टार्टअप यहाँ पे बनाना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि ड्यूअल डिग्री की वजह से वो नहीं कर पाएगा। आपके पास काफी चीजें जो है फ्लेक्सिबिलिटीज रहती है, तो उसके थ्रू आप सब चीजों को यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। तो ये कुछ जो है कॉन्स देखने को मिलते हैं। अब भाई हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इतने ज्यादा एडवांटेजेस है ड्यूअल डिग्री के, फिर भी जो है कट ऑफ्स इतने कम क्यों जाते हैं। तो सीधा सा जो है आंसर है अवेयरनेस।
स्टूडेंट्स को भाई ड्यूअल डिग्री के बारे में जो ये मिसकंसेप्शंस रहते हैं ना, उन्हें लगता है कि भाई वो सिंपल जो एमएससी डिग्री होती है वैसा कुछ है, ये जो है फालतू की डिग्री है, हमें तो यहाँ पे सिंगल डिग्री करना था। जबकि वो ये चीज नहीं समझ रहे कि जो ड्यूअल डिग्री में आपको सीएस ब्रांच मिलेगी वो सेम है जो आपको यहाँ पे सिंगल डिग्री में सीएस मिल रही थी। बस यहाँ पे ये रहेगा कि ड्यूअल डिग्री में आपको थोड़े से एक्स्ट्रा कोर्सेज करने हैं दूसरी डिग्री के, और कुछ भी नहीं है। बाकी जितने आपको सीएस सिंगल डिग्री में पढ़ोगे सारे कोर्सेज आपको इस वाले सीएस में भी पढ़ने को मिलेंगे। तो ये जो है अगर दिमाग में सारी चीजें क्लियर कर लोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ड्यूअल डिग्री भी आपके लिए जो है उतना ही ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल साबित हो सकती है। अब अगला सवाल जो कि स्टूडेंट्स के मन में आता है कि क्या जो है सीएस ट्रिपल ई जैसी ब्रांच लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो सिंपल सा जवाब दूं, नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत ज्यादा मुश्किल है लाना, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे अगर हम बिट्स पिलाने की बात करें तो आपके काफी सारे टाइप के जो है यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, आपको जो है ट्यूटोरियल टेस्ट भी देखने को मिलते हैं, फिर आपके मिड सेम होते हैं, फिर आपके कॉम्प्री होते हैं। तो इस तरीके से जो है ग्रेडिंग पूरे साल भर चलती रहती है। तो किसी ना किसी टेस्ट में अगर स्कोर थोड़ा सा बिगड़ गया तो आप जो है ना दूसरी जनता से पीछे हो जाओगे। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि भाई कम से कम हर टेस्ट में जो है आप एवरेज से ज्यादा स्कोर कर रहे हो, तो फाइनल स्कोर भी आपका काफी शानदार बनेगा। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहोगे अपने परफॉर्मेंस में तो ये चीजें जो है इजीली अचीवेबल होती है। अब अगर हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड सीजी की बात कर ले, क्योंकि भाई जो फर्स्ट ईयर में आपको सीजीपीए मिलेगा उसी के बेसिस पे आपको जो है ब्रांचेस अलॉट होगी। तो कितने सीजी की रिक्वायरमेंट रहती है, देखो अभी तक जो मतलब पिछले सालों में सिनेरियो चलते हुए आ रहा है उसके हिसाब से 7.1 से 8.3 इतना लगभग में जो है आपको कहीं ना कहीं आपकी सर्किटल ब्रांचेस या फिर सीएस डिग्री मिल सकती है। सीएस के लिए 8.3 के आसपास जो है पिलानी में देखने को मिलता है, कई साल में कम भी हो जाता है 8.2, और गोवा हैदराबाद में थोड़ा सा और कम हो जाता है, 0.1 0.2 का और डिफरेंस आ जाता है। बाकी की फिर जो है ऑर्डर क्या हो जाता है कि सीएस के बाद स्टूडेंट्स ज्यादातर जो है, अब जैसे कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आ गई है तो मोस्टली सीएस के बाद जो है स्टूडेंट्स उसी को प्रेफर करेंगे। फिर इसके बाद आपका जो है ईसी पहुंच जाएगा, फिर धीमे से जो है ट्रिपल ई, और फिर इसके बाद जो है ईएनआई। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का एक प्रेफरेंस ऑर्डर चलता है। तो इसके हिसाब से फिर आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर जैसे 8.2 या 8.3 के आसपास रहा, फिर आपको अगली जो है यहाँ पे 7.9 के आसपास मिल सकती है, और ऐसे ऐसे करते हुए आप जो है सीजीपीए समझ सकते हो। और 6.3 से 7 के आसपास में आपको दूसरी कोर ब्रांचेस जैसे कि केमिकल हो गया, मैक जो है वो मिल सकती है। अच्छा ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई स्टूडेंट का भाई 8 सीजीपीए आया है तो वो मैकेनिकल भी ले सकता है, ठीक है ना। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको मान लो भाई नहीं है सर्किटल ब्रांचेस या फिर कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो 8 सीजीपीए के बावजूद जो है आप मैक ले सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी लिस्ट में जो है सबसे ऊपर मैक डाल देना है। तो ये आपके पास यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा ही रहती है। तो ट्राई यही करना है कि एक बेस्ट सीजीपीए हम ले आए, उसके बाद जो ब्रांच आपको यहाँ पे पसंद है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। अब अगर हम देखें कि क्या प्लेसमेंट में कोई दिक्कत आती है ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट को, तो देखो भाई अबाउट 95% ऑफ द कंपनीज अगर हम जो है कैंपस पे बात करें प्लेसमेंट के लिए जो आती है वो ड्यूअल डिग्री और सिंगल डिग्री स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करती है। हाँ कुछ कंपनीज रहती है यार थोड़ी बहुत जो कि ये चीज बोलती है नहीं हम भाई सिंगल डिग्री स्टूडेंट्स से ले जाएंगे, तो फिर ऐसी कुछ कंपनीज भी देखने को मिलती है जो कि बोलती है हम सिर्फ ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स को ले जाएंगे। तो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे चूज करती है। तो वो 5% कंपनीज को अलग कर दो, बाकी जो है ज्यादातर कंपनीज में सभी के लिए जो है ओपन रहता है, और आप आराम से जो है यहाँ पे अपने स्किल्स के बेसिस पे एक अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ड्यूअल डिग्री से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट बच रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ट्राई करेंगे कि एक आधा वीडियो और या फिर जो है कमेंट में ही आपको रिप्लाई करके आपके डाउट को वहीं पे जो है हम यहाँ पे क्लियर कर दे। चलिए तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। बाकी एक बार जो है कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट ब्रांच जरूर लिखना। और भाई देखो आप समझ रहे हो ना कि ड्यूअल डिग्री के भी बेनिफिट्स है, तो बिल्कुल भी मत डरो, बस यहाँ पे एम यही होना चाहिए कि बिटसैट में एक अच्छा स्कोर लाए और फिर जो भी आपको यहाँ पे ब्रांच मिलती है उसके बेसिस पे कैंपस में एक बढ़िया सी सीट पा ले। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।